अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर से। सब कुछ खुलेगा, मईशत का पहिया चलेगा। कोरोना मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम जीत गए, कोरोना हार गया। हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात देखने हैं तो सामान पैक कर लें। 8 अगस्त से सयाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा और पार्क्स की रौनकें भी 10 अगस्त से बहाल हो जाएंगी। ब्यूटी पार्लर्स और जिम को भी कारोबार करने की इजाजत दे दी गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद फैसलों की तफसीलात बता दी। कहा, डबल सवारी की पाबंदी और रोड ट्रांसपोर्ट की तमाम बंदिश भी ख़त्म कर रहे हैं। 15 अगस्त से तालीमी इदारे और शादी हॉल्स को भी खोलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अवाम को इस कामयाबी का हीरो करार दिया। एनसीसी ने जो फैसले किए हैं उनके मुताबिक 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जो रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह हैं, आउटडोर भी और इंडोर भी, इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, म्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी कबड्डी है, कुश्ती है, रग्बी है, बॉक्सिंग है, इस किस्म की स्पोर्ट्स के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के बगैर। इंडोर स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स जो हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल, रेलवेज जो हैं, इन सबको जो कदगन है ये ख़त्म की जा रही है। एयरलाइंस और रेलवे जो है वो फ्री होगी। ट्रेन के अंदर भी और जहाज़ के अंदर भी जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इतने लोग बैठ सकते हैं, सीट छोड़ के सीट होगी, ये जो बंदिश है ये सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी। इस वक्त आइडिया ये है कि 1 अक्टूबर से फिर वो भी नॉर्मल कर दिया जाए। रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी खोला जा रहा है। जितनी भी बंदिश थी वो ख़त्म की जा रही है। खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी, ये 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। इस वक्त फैसला कर रहे हैं 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं। बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो हैं वो तमाम उनको भी खोला जा रहा है 10 अगस्त से। जो हमारे मज़ार हैं उनको भी तमाम को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है। उर्स हो रहा है जिस पे बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आने हैं। प्रोविंशियल जो सूबाई इंतज़ामिया है उससे पहले परमिशन ज़रूर लेनी होगी। मोटरसाइकिल के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसकी भी इजाज़त दी जा रही है उसके SOPs के साथ। जो औकाते कार थे मार्केट्स के खुलने के, दुकानों के खुलने के, कोविड आने से पहले यानी मार्च से पहले जो सूरत हाल थी वो उसी पुराने सिस्टम पर रिवर्ट किया जा रहा है। बेहतरी इसलिए हुई है अवाम ने भी साथ ताउन किया, तो ये आपकी कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। खतरा टला नहीं है। जहां बदएहतियाती शुरू हुई तो ये जो बेहतरी नजर आई है ये खुदा ना खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। अब पहले से ज्यादा एहतियात करनी है। अब दुनिया देख रही है पाकिस्तान को। इस कामयाबी के जो हीरो हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो आप हैं। ताजिर रहनुमाओं ने लॉकडाउन के खात्मे को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। अतीक मीर कहते हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले करोड़ों अफराद बेरोजगार हो गए थे। मईशत की बहाली से कारोबार बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। मकामी इंडस्ट्री को दोबारा मुस्तहकम करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हवा का झोंका आया है। असद उमर साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलानात सामने आए हैं वो ताजिरों के लिए बहुत खुशाइंद हैं। यकीनन बहुत सहारा मिलेगा तिजारत को भी, सनत को भी, और इंशाल्लाह मईशत में निखार आए। कोरोना एक बुरहान है, कोरोना एक अजाब है। कोरोना ने हमें एक नई मुश्किल से दोचार किया है। ये यकीनन हुकूमत अकेले अब जो इसके अजाले के लिए तना कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए ताजिरों को, आवाम को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना है। जहाँ जहाँ सेक्टर्स मुतासिर हैं उन्हें दुरुस्त करना है। तो पाबंदियां खत्म हो गई। कराची ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर इरशाद बुखारी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं, कोरोना किसी हुकूमत का लाया हुआ नहीं, मुहलिक वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम पर अमल किया जाएगा। फैसले का बहुत खैर मकदम करता हूँ जी। हमारा तो 1 जून से हमें इजाज़त हो गई थी कराची वालों को
सेकंड ये कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली बसों की अभी तक इजाजत नहीं हुई थी, से या कराची से गाड़ियां नहीं जा रही थी। बहरहाल तमाम गाड़ियों की अगर ये इजाजत हो गई है तो हम चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है और सिंध गवर्नमेंट भी लाजमी उसका निफाज करेगी, तो मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले पे। मैं फेडरल गवर्नमेंट का भी और सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और शादी हॉल एसोसिएशन ने भी कारोबार खोलने पर मुसर्रत का इजहार किया। एसोसिएशन के रहनुमा फहद मेमन कहते हैं शादी हॉल एसोसिएशन ने अपने SOP तैयार करते हुए और हुकूमत की बताई गई एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। समाज से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है और ये मुल्क की इकोनॉमी में जो मौजूदा इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में बड़ा हेल्प करेगा। और हम पहले दिन से यही बात कहते आ रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में 13,000 शादी हॉल हैं। उन 13,000 शादी हॉल में से अगर आप पर डे हाफ भी लेते हैं अगर बुकिंग होती है तो ये देखिए आप टर्नओवर कितना होता है। तो इस वजह से बड़ा अच्छा इकदाम है और हमने SOP के तहत हमने पहले भी हमारी एसोसिएशन ने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी इनको, तो लिहाजा SOP से तो फॉलो करने की पूरी कोशिश की जाएगी जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। कोरोना वबा में कमी, फनकार फ़ख्र आलम ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं अब मईशत के इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा। लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। साइन बात है कि हमने कोविड-19 कोरोना वायरस के कर्व को मिटिगेट किया, उसको कंट्रोल किया और आज उसका नतीजा हमें मिल रहा है। क्योंकि केसेस कंट्रोल होने में जब शुरू हुए हैं, कंट्रोल में आनी शुरू हुई है चीज़ें, तो हम अब अगले स्टेप की तरफ जा सकते हैं और वो है कि मईशत की बहाली की जाए और मईशत की बहाली में ये स्टेप लिए जा रहे हैं। एक बात का सिर्फ तमाम अलबत्ता शहरियों से, तमाम पाकिस्तानियों से पुरजोर अपील करता हूँ मैं कि देखें हमने बड़ी कुर्बानियां दी। रेस्टोरेंट के मालकान ने बड़ा लॉस उठाया है, होटलों के मालकान ने बड़ा लॉस उठाया है, तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने इन पिछले 2 महीने में। जो डेली वेजेस तक हैं वो इफेक्ट हुए हैं, सब लोग इफेक्ट हुए हैं। तो ये अब हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि ये जो खुशखबरी आ रही है इसको जिम्मेदार तरीके से जो है वो हम एम्ब्रेस करें। सिंध के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने NCOC के फैसलों का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि लोग SOPs पर अमल करते रहेंगे। उन्होंने समा से गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। मैं तो शुरू में भी यही कहा था कि सब साथ मिलकर फैसले करें और फिर जब NCOC का और NCC के जो फोरम्स मुहैया हो गए पाकिस्तान लेवल पे, तो जितने भी फैसले हुए हैं वो उसमें उसी के फैसलों के तहत हुए हैं और वो फैसले पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप, मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं, वो सब मिल के बैठ के करते हैं और उसमें और इदारे भी होते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट पूरी देगी और आवाम से हम ताउन की अपील करते हैं और हमें उम्मीद भी रखते हैं कि आवाम, क्योंकि अभी देखें कि जो बेहतरी सूरत हाल में आई है वो आवाम के ताउन से ही आई है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सिंध हुकूमत का ये रिजॉल्व है कि हम इसको SOPs पे अमल करेंगे। मॉनसून के चौथे और इंतहाई ताकतवर स्पेल ने कराची में एंट्री दे दी है। काली घटाओं और गरज चमक के साथ होने वाली तूफानी बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी, मगर सड़कों पर जमा होने वाले पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। आपको बता रहे हैं कि कराची में बारिश हुई। मॉनसून का ताकतवर स्पेल कराची में दाखिल हो चुका है। काली घटा और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी है, लेकिन आवाम को मुश्किलात वही से जो हमेशा से देखने में आती है कि सड़कों पर पानी जमा है और यूँ लग रहा है कि जो इंतजामिया दावे कर रही थी वो दावे महज दावे साबित हुए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है, लंबी कतारें नजर आ रही हैं, शहर का हुस्न निखर गया, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट की बारिश के बाद पानी जमा हो गया। बदतरीन ट्रैफिक ने खुशगवार मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। और गुलशन इकबाल में बारिश फिर शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल खान वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी फैसल। जी, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल पर मौजूद हूँ। गुलशन इकबाल पर आप देख सकते हैं कि नीपा को जाने वाली ये सड़क है और यहाँ इस वक्त धुआंधार तेज़ बारिश हो रही है। बहुत ही तेज़ बारिश इस वक्त यहाँ पर हो रही है और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ मुतासिर होना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी काली घटाएं यहाँ छाई हुई हैं।
दूर दूर तक सिर्फ आपको अंधेरा नज़र आएगा, इस कदर काले बादल हैं यहाँ पर और चारों तरफ धुआंधार तेज़ बारिश हो रही है नीपा चौरंगी पर। और इस वक्त जो है हसन स्क्वायर, नीपा चौरंगी और अतराफ के जितने भी इलाके हैं, लियाकताबाद, इधर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी अभी से ही जमा होना शुरू हो गया है। ताहम इस वक्त गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, पुरानी सब्जी मंडी, तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी ठीक फैसल, आपका शुक्रिया। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल हो चुका है। ऐसे में औरंगी टाउन के बरसाती नालों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली बताएगा, इंतजामिया दावे कर रही थी सफाई के, यहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम मौजूद है औरंगी नंबर 11.5 पर। ये वो मकाम है जब गुज़श्ता बारिश हुई थी तो एक मोटरसाइकिल सवार जो है इस नाले में जो है वो गिर गया था। इस नाले पे कोई रुकावटें जो है होती हैं चारों तरफ, ये अपनी मत आपके दिया इलाके मकीनों ने लगा दी है, लेकिन कोई हुकूमती सतह पर जो है नाले के इतराफ में कोई तामीरात नहीं हुई, कोई रुकावटें बाकायदा दीवारों की शक्ल में खड़ी नहीं की गई। यहाँ के रहने वाले परेशान हैं। उनका कहना है जब बारिश होगी, ज़्यादा पानी जमा होगा तो खुदा न खासा कोई गुजरने वाला, कोई मोटरसाइकिल सवार इधर जो है गिर सकता है और दोबारा कोई हादसा या सानिया जो है वो पेश आ सकता है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अली हफीज़। और महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बारिश 28 मिलीमीटर सदर में रिकॉर्ड की गई है, जबकि फैसल बेस में 23.5, गुलिस्तान जौहर में 11.8, ओल्ड एयरपोर्ट पर 11.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जिसकी सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिना टर्मिनल और नाज़िमाबाद में 9, गुलशन हदीद में 7, नॉर्थ कराची में 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मसरूर बेस पर 4.5, लांठी में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सरजानी में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश के साथ ही अहम सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। निटी जेटी पर ट्रैफिक की रवानी की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान हक से। मैं निटी जेटी पुल के ऊपर मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे को जाने वाला रास्ता ट्रैफिक शदीद जैम है और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो तो फुटपाथ का रास्ता अपना रहे हैं और फुटपाथ से कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, मगर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो बम्पर टू बम्पर जैम है और यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है। हमने देखा कि सैकड़ों गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ से लेकर टावर तक मौजूद हैं और लोगों की शायद कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपने घर पहुँचें और जो दफ्तरी औकात हैं उसके ख़त्म होने से पहले ही शायद लोग इकट्ठे, बारिश की वजह से लोग एक ही वक्त में निकल आए हैं, इसलिए शायद यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। ये रास्ता लियारी एक्सप्रेसवे को जा रहा है और लोगों की कोशिश है कि किसी तरह लियारी एक्सप्रेसवे के थ्रू अपने घरों को पहुँच सके, मगर शदीद ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ठीक इरफान, आपका शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शारा फैसल पर अवारी सिग्नल से ड्रिग रोड तक ट्रैफिक जैम है, जबकि सदर, हसन स्क्वायर, हैदरी, 5 स्टार, मेट्रोविल समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो कि इस वक्त मौजूद है शारा फैसल पर। जी सऊद बताएगा, इस वक्त आप यहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मनासिर है? जी बिल्कुल, कराची में बारिश तो इस वक्त थम चुकी है, लेकिन जगह जगह थोड़ी सी बारिश के बाद जो पानी जमा हुआ उससे जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आ गई है। जगह जगह ट्रैफिक जो है जाम होना शुरू हो गया है। शारा फैसल पर हम लोग बलोच कॉलोनी के करीब मौजूद हैं और कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर लंबी कतारें लग गई। जो एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक है वो गाड़ियों से भर चुका है, गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं, जबकि एक जानिब अगर उल्टे हाथ की तरफ दिखाऊं मैं आपको तो पानी जमा हो चुका है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो एक साइड ही चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ज़्यादा मुतासर हो रही है। ये वो ट्रैफिक है जो दफातर से लोग घर जा रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद है उनकी जो अब इस ट्रैफिक में फंस चुकी है। ठीक है सऊद, आप हमें शारा फैसल की सूरत हाल बता रहे थे। कारसाज के मकाम से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं जहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ एक लेन है जहाँ से गाड़ियाँ इस वक्त गुजर रही हैं। तो मनाजिर देखे जा सकते हैं शहर भर में जो अहम शाराएँ हैं वहाँ पर कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं। शारा फैसल की सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे थे, जहाँ पर अवारी टावर से एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक, वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। तो कारसाज से भी कुछ ऐसी ही इतलात सामने आ रही हैं। मनाजिर में देखा जा सकता है पानी यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुका है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। तो सिर्फ एक लेन है जिससे गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। छुट्टी का वक्त होता है ऑफिस से और इस वजह से भी ट्रैफिक का बहाव अमूमी तौर पर भी यहाँ पर काफ़ी देखा जाता है, लेकिन बारिश के पानी की वजह से सूरत हाल मज़ीद इस वक्त यहाँ पर अबतर देखी जा रही है। कारसाज के मकाम पर पानी इस वक्त खड़ा हुआ है और सिर्फ एक लेन ऐसी है
जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। तो अहम ये गुजरगाह है, शाहराह फैसल को ये कनेक्ट करती है और यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम जो कि शाहराह फैसल पर देखा जा रहा है, कुछ ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर कारसाज के मकाम पर भी देखी जा रही है, जहाँ पर सिर्फ एक लेन ऐसी है जहाँ से गाड़ियाँ इस वक्त गुजर रही हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, सूरत हाल से कुछ हमने भी आगाह किया, कुछ आप भी बताइएगा, कितनी बुरी सूरत हाल है इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल रमीज, बहुत ही बुरी सूरत हाल है। बारिश कम हो या ज्यादा, शाहराह फैसल का ये इलाका है कारसाज, जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और आज़म मामूल ऐसा ही हुआ है। बारिश का पानी खड़ा है, शदीद ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। कारसाज से लेकर अगर मैं आप बात करूँ रीजन प्लाजा तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। पानी खड़ा है, पानी की वजह से जो गाड़ियां हैं वो जाने से कासिर हैं। शाहराह फैसल के कारसाज के मुकाम पर 4 लेन है, जिनमें से सिर्फ एक लेन पर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है। वहाँ पर मशीन भी लगाई गई है, लेकिन नकासी आपका मसला अभी तक हल नहीं हो सका है। ठीक है, नकासी आपका मसला हल नहीं हो सका और इसी वजह से ये तमाम सूरत हाल देखी जा रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आमिर। ऐसे में अवाम क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं कि थोड़ी देर की बारिश ने कराची की बेशतर मरकजी सड़कों को तालाब में तो तब्दील कर दिया। परेशान शहरियों ने हुकूमत पर तनकीद की तो बाज़ ने खुदा का वास्ता दिया कि शहर की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। बहुत दूर से पैदल चलती हुई आ रही, बाइक हमारी आगे खड़ी है, कितना पैदल चलें बताए ना। कोई कराची का बिल्कुल हालात सही नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। ये इतनी सी बारिश में यह हाल हो गया, अगर ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा आप बताएं। बहुत बस खुदारा कुछ करे हुकूमत, सब बहुत परेशान है। पानी इतना है कि गाड़ी डूब रही है हमारी भी। ये नाकारा हुकूमत है, ये किसी काम की हुकूमत नहीं। डाकियार्ड से आ रहे हैं, डाकियार्ड से इस तरह से सारा भरा पड़ा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है इधर निकासी का। हमारा ये देखिए हालत क्या हो रही है। और मानसून बारिशें के इलेक्ट्रिक ने पेशगी इक़दाम के लिए कमिश्नर कराची को ख़त लिख दिया। नशीब इलाकों में बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी मुमकिन बनाने की दरख्वास्त कर दी। साथ ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में 451 ऐसे मकामात की निशानदही की गई है जहां पानी जमा हो जाता है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा मज़ीद क्या दरख्वास्त की गई के इलेक्ट्रिक की जानिब से? जी, यहाँ पे जो फोकस किया गया था कि बारिश के दौरान कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पानी खड़ा होता है जिसकी वजह से बिजली की फराहमी बहाल करने में मुश्किलात होती है। कमिश्नर कराची को आगाह भी किया गया था और यहाँ पे ये बताया गया कि कराची में तकरीबन 451 इलाकों की निशानदेही की गई थी। उसकी फहरिस्त भी कमिश्नर कराची को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दरख्त गिरने और जो साथ में पानी खड़ा होने के बाद जो है बिजली की फराहमी बहाल करने में जो मुश्किलात होती हैं, उसके लिए उनको ये लिखा था। उसमें कहा था कि ये बेशतर जो नशीबी इलाके हैं वहाँ अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो बहुत काफी देर तक बिजली की फराहमी मौसूल होती है, जिससे शहरी परेशान होते हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर जो 451 इलाके हैं वहाँ जो पानी खड़ा होता है वहाँ क्लियर करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर में करंट लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है, जौहर मोड़, उसके करीब वाक़ है राहत आर्केड। वहाँ पर एक फ्लैट के अंदर काम के दौरान जो है वो एक शख्स करंट लगा है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन वो जामर नहीं हो सका है। इस शख्स की शनाख्त हाल जो है वो नहीं हुई है, पुलिस की जानिब से ताल इसकी शनाख्त जो है वो नहीं बताई गई है, लेकिन काम के दौरान घर के अंदर जो है वो इसको करंट लगा है, ऐसा बताना है पुलिस का। मैयत को जो है वो इस वक्त जिला अस्पताल की जानिब जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है अहमद, आपका शुक्रिया। और करंट लगने से सैकड़ों अफराद की अमवात के बावजूद नेपरा ने कभी एक्शन नहीं लिया। 10 साल के दौरान 9 तकसीम कार कंपनियां 1450 से जायद जानें निगल गई हैं। तो करंट लगने से सैकड़ों अफराद की अमवात के बावजूद नेपरा ने कभी एक्शन नहीं लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताइएगा। जी रमीज, ये नेपरा दस्तावेजात सामने आए हैं जिसमें इंकशाफ हुआ है कि बिजली की जो सरकारी तकसीम कार कंपनियां हैं वो भी करंट लगने की वजह से सैकड़ों कीमती जानों की जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 तकसीम कार कंपनियों ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान 1452 कीमती जानें ज़ाय की हैं और इस हफ्ते में के इलेक्ट्रिक की हदूद में 117 अमवात हुई हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सबसे खतरनाक करार दी गई है। 210 लाखे हुए 9 साल के दौरान, 10 साल के दौरान। इसके अलावा करंट लगने के वाक़यात में पेशावर की कंपनी का दूसरा नंबर है और इसी तरह क्वेटा की जो कंपनी है वो सबसे कम लागतों के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। तो तमाम सूरत हाल के बावजूद नेपरा की जानिब से कोई इन सरकारी कंपनियों के खिलाफ इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं।
जबकि सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इक़दाम उठाए जाते हैं अथॉरिटी की जानिब से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी की तरफ इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया। खुर्शीद बताएगा, बारिश से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, क्या सूरत है आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी जमा है? अजी पानी कुछ जमा हुआ, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि बारिश की भी अब आंख मिचौली का सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। 3 मिनट 4 मिनट बारिश होती है, रिमझिम होती है, लोग नहाते हैं, उसके बाद बारिश रुक जाती है। कमोबेश यही सूरत हाल है, जिसके बाद पावर हाउस चौरंगी पर जो बरसाती नाला था वो हमारे सामने है कि जो कचरे से भरा हुआ है, लेकिन अभी उबलना शुरू नहीं किया उसने, उसमें पानी की सतह अभी ज्यादा बुलंद नहीं हुई है। लेकिन ये पानी की सतह इतनी बुलंद होती है कि फिर ये सर्विस रोड और ये जो मरकजी शाहराह है पावर हाउस की, ये ज़ेरे आब आ जाती है और यहाँ फ्लैटों में भी पानी चला जाता है। इस वक्त भी यहाँ पर सड़क के किनारे ये आपके सामने पानी नजर आ रहा है, जो थोड़ा बहुत पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी किसी हद तक स्लो है, लेकिन अभी ट्रैफिक जाम होने का सिलसिला यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि पावर हाउस, यूपी मोड़, नागन चौरंगी, शफीक मोड़, 4K चौरंगी, न्यू कराची और गोदरा के इलाके, शफीक मोड़ समेत वो इलाके हैं कि जिनके बारे में ये इत्तला दी गई थी कि ये चोकिंग पॉइंट है जहाँ पानी ज्यादा जमा होता है और प्रॉब्लम होती है। जिला बस्ती की बाद मशीनों कुछ इलाकों में काम भी कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। इलाके की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज। जी, औरंगी टाउन में इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हम मौजूद है इस्लाम चौक पर। औरंगी टाउन पे जो लोग मौजूद हैं वो भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। दिन भर गर्मी थी, एक बार फिर औरंगी टाउन में तेज बारिश शुरू हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है औरंगी टाउन पे। कराची में चौथा स्पेल शुरू हुआ है मूव का, आज आगाज हो गया बारिश का औरंगी टाउन में। कैमरे में दिखाएंगे आपको, ट्रैफिक रवा दवा है, लोग जो निकले थे घरों से बाहर वो एंजॉय कर रहे हैं। खवातीन भी सड़क में मौजूद है, बड़े भी हैं, तमाम लोग हैं। सबका यही कहना है कि बारिश कराची में कभी कभार होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अहम शहरों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। अली आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात सिंध और रेन इमरजेंसी के इंचार्ज नासिर शाह कहते हैं मौजूदा बारिश के स्पेल के हवाले से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। उनका कहना था कि इस बार तो तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। 38 में से 3 नालों की सफाई FWO कर रही है, दीगर नालों की सफाई सिंध हुकूमत ने की। गुज़श्ता बारिश में शहरियों को मुश्किलात पेश आई, उन पर माजरत कर चुके हैं। जो फेडरल बे एरिया, लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, कश्मीर कॉलोनी, दीगर इलाकों में जो इशू आए वो आए ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से, जो अभी आकर NDMA ने भी चेक किया है और चेयरमैन NDMA ने भी उसके लिए बात की कि उसकी वजह से भी रुकावट आई। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बरीउल ज़िम्मा नहीं हो रहे। 3 नाले अब NDMA FWO के थ्रू करा रहे हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं। वो अभी तक पैसे उन्होंने हमसे मांगे नहीं हैं, और लेकिन वो 3 नाले कर रहे हैं 38 में से। और फिर जो सैकड़ों नाले हैं DMCs के, वो भी DMCs और सिंध गवर्नमेंट वो कर रहे हैं। पूरी कोशिश की है कि लोगों को तकालीफ कम से कम हो। अब तो हम सब लोग ऑन बोर्ड हैं, जितने भी इदारे हैं तो सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कराची में बारिश, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासियाब के कामों का मुआयना किया है। मज़ीद जान लेते हैं संजय साधवानी से, जो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद है। संजय, पानी की नकासी से मुतालिक क्या कहना है मुर्तज़ा वहाब का? आइंदा 3 रोज तक कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिशों की पेश गोई है और आज हल्का ट्रेलर जो है वो कराची में देखा गया है। हल्की बारिश हुई है और हल्की बारिश के बाद शहर में जगह जगह और पानी जमा हुआ है और काफ़ी शहरियों को मुश्किलात भी हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से वज़रा की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, वो शहर के दौरे पर हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमें मिले हैं। सर, इस सड़क पर भी आप देखेंगे तो अगर में पानी मौजूद है, तो ये क्या सिस्टम है कि पानी जब बारिश होती है तो जमा हो जाता है? कि सिस्टम की कैपेसिटी है पानी लेने की, अगर उससे ज़्यादा बारिश होगी तो नेचुरली पानी फिर स्पिल ओवर इफेक्ट उसके अंदर आता है। कराची में जो कैपेसिटी है तकरीबन कोई 25 से 30 मिलीमीटर बारिश को फेस करने की कैपेसिटी है, तो नेचुरली उससे ज़्यादा अगर बारिश होती है तो चोकिंग हो जाती है, जिसके लिए आप डी वाटरिंग पंप लगाते हैं, आपका अमला काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ जहाँ पर थोड़ा पानी है
अमला काम करे और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि कम्प्लीटली पानी को साफ़ किया जा चुका है और इसी अमले ने साफ़ किया है। जी बिल्कुल, कल की सूरत हाल बारिश के बाद ही उनका अंदाज़ा होगा, लेकिन कोशिश सिंध हुकूमत का कहना है कि की जाएगी कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। अब आपको बताएं कि कराची में बारिश हो तो शहरी झूम उठते हैं। शहरियों ने बारिश को कैसे एंजॉय किया, इस रिपोर्ट में देखिए। रिमझिम बरसती बूंदों ने दिलों का मौसम भी बदल दिया। कराची के तारीखी फेरियर हॉल की फिजा निखर गई। कहीं शहरी सेल्फियां लेते नजर आए तो कहीं बच्चे जमा होने वाले पानी में मौज मस्तियां करते रहे। समा के रिपोर्टर भी भीगे मौसम में खुशी से शराबूर नजर आए। अल्लाह की रहमत बरस चुकी है, मैं भी जो है वो इस बारिश में एंजॉय कर रहा हूँ। समा की एंकर ने बरसाती पहनकर बारिश की लाइव कवरेज की। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं समा के टेरेस पर हूं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं, साथ साथ मैं आवाज़ भी सुन सकती हूँ। बिजली की गरज चमक की आवाज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़ोरदार आ रही हैं, जिससे मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश बिल्कुल होगी और रात को और तेज़ बारिश होगी। कराची में कुछ देर की बारिश ने हब्स और गर्मी की शिद्दत का भी खात्मा कर दिया। आगे बढ़ते हुए सियासी मामलात का जिक्र करेंगे। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का कहना है कि शाहिद खाकान की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हूँ। समा को इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ पार्टी को मुत्तहिद रखने की सबसे बड़ी कुव्वत हैं। वोट का एहतराम ना करने के नताइज मुल्क के लिए अच्छे निकले और ना आवाम के लिए। सबको अपनी हुदूद तस्लीम करने का मशवरा भी दे दिया। सेनेट में उस दिन आपने वोट नहीं दिया, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने काफ़ी तनकीद की और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है कि वोट को एहतराम होना चाहिए, हुकूमतें वोट से बननी चाहिए। वोट का एहतराम ना करना जो है, माजी में भी उसकी मिसालें मौजूद हैं कि उसके नताइज ना मुल्क के लिए अच्छे निकले ना आवाम के लिए अच्छे निकले। मेरा ख्याल है हम प्रो आइन है, आइन ने तमाम की हदूद मुकर्रर की हुई है। इन हदूद को सभी को तस्लीम करना चाहिए। पार्लियामेंट अपना काम करे और दूसरे अपना काम करें, एक दूसरे के काम में मदाखलत ना की जाए। नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद रखने की सबसे बड़ी कुव्वत हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, मुस्लिम लीग को उनकी क़यादत हासिल है। नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दे दिया गया तो हमने जो वज़ीर-ए-आज़म दिया, क्या उस वज़ीर-ए-आज़म ने परफॉर्म नहीं किया? कम से कम जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म है उससे अच्छी परफॉर्मेंस थी। किसी को मंशियात के मुकदमे में धर लिया गया और किसी पर जो मुकदमा था उसका फिर जब अदालत में पोल खुला तो नैब के माथे पे सिवाय शर्मिंदगी के कोई दूसरा निशान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शाफसाना है। चिन्योट में रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाने के इल्जाम एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्माई कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। अदालती कार्रवाई का अहवाल शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ पर हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनवाने का इल्जाम। कौमी खजाने को 21 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर इस्तगासा के गवाह 27 अगस्त को तलब कर लिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो एक जाने 20 करोड़ का TADA ना लें, ऐसे में क्या 20 करोड़ की झक मारेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने अवाम के अरबों रुपए बचाए, लेकिन काबीना के मंजूर करदा प्रोजेक्ट पर नैब ने केस बना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। लोगों को दूर रखने के लिए पुलिस और दीगी कारकुनान में धक्कम-बेल भी हुई। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD की हुई है। साबिक सदर ने बिलावल को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए रखा हुआ है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। बोले अपोजिशन का दमखम खत्म हो चुका। शहबाज शरीफ को तावीज़ और दुआएं करने का मशवरा भी दे दिया।
आज फर्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है। तो शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए। उसका और हमजा के केस सबसे ज्यादा सीरियस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उस पर विटनेसेस भी सख्त हैं। आसिफ जरदारी को तो कोई फिक्र नहीं। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PID की हुई है, उसके पास वकील है, वो लंबी डालता जाता है। बेटा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए रखा है। अमली तौर पे तो APC अगर 15 तारीख तक ना हुई तो फिर तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। अपोजिशन में वो दमखम नहीं है जो अपोजिशन की बेसिक ज़रूरत होती है। ये अपोजिशन जो है, इसको सहूलतें चाहिए, इसको कंसेशन चाहिए। इनको जल्द आप सुनेंगे कि इनका एक ही मुतालबा होगा कि नैब ख़त्म करो, हम इमरान खान के साथ। 4-6 महीने बड़े अहम हैं। हमारे लोगों को भी बुलाया जा सकता है, इवन चीनी में बुलाया जा सकता है। नैब जो है इंडिपेंडेंट अदारा, किसी को भी बुला सकती है। उधर नैब ने LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद हक़ान के बेटे अब्दुल्ला खाकान समेत 5 नए मुल्ज़िमान नामजद हो गए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद अपनी रिपोर्ट के साथ। LNG रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने लीगी रहनुमा शाहिद खाकान और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। केस में मजमूई मुल्ज़िमान की तादाद 15 हो गई। नैब रावलपिंडी ने ज़िमनी रेफरेंस की नकूल एहतिसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। रेफरेंस में शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान, सुई सदरन गैस कंपनी के MD मोहम्मद अमीन, शाहिद खाकान की एयरलाइन के MD चौधरी असलम नामजद, LNG टर्मिनल्स के कंसल्टेंट फिलिप नॉटमैन और शना सादिक भी मुल्ज़िमान में शामिल। नैब के मुताबिक एयरलाइन अकाउंट्स मुबैना किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम के लिए इस्तेमाल हुए। रकूम अब्दुल्ला खाकान और दीगर के बैंक अकाउंट्स में जाती रही। शाहिद खाकान ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 2 साल बाद आपको कहां से ख्याल आया? मैंने अपने और अपने खानदान की हर बैंक ट्रांजैक्शन उनके हवाले की थी। मेरे बेटे और मेरा नाम लेकर कहा गया कि इन्होंने इतने पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है। चेयरमैन नैब से पूछना चाहूँगा कि टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? जज आजम खान की रुखसत के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। रेफरेंस की मजीद समाअत 7 सितम्बर को होगी। नैब लाहौर की तरफ से वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज को बुलावे आ गए। मरियम नवाज को 11 जबकि उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया गया। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर निजी होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का परमिट जारी कराने का इल्ज़ाम है। नैब तहकीकात करेगा कि शराब का परमिट जारी करने के लिए सियासी असर व रसूख क्यों इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को रायविंड में वाक़ 200 कनाल ज़रई अराज़ी की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ तहकीकात के लिए तलब किया गया है। अहम खबर आपको देंगे। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज को वीडियो स्कैंडल में नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है जिसने जज अरशद मलिक को नौकरी से बर्खास्त किया था, अब उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें ये बताया गया है कि जो रिकमेंडेशन कमेटी थी जिसने इसके खिलाफ इंक्वायरी की थी जज के खिलाफ, उन्होंने भी मेजर पेनल्टी लगाने की सिफारिश की थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मुल्जिम जुडिशल ऑफिसर हैं उनको भी उनके दिफा का भरपूर मौका दिया गया, लेकिन वो जो है वो अपना मिसकंडक्ट का जो इल्जाम था उसको जो है वाज़ेह नहीं कर सके। जो मुल्जिम हैं जज अरशद मलिक, उन्होंने दरखास्त ये भी दी थी कि उनको कबल अज़ वक्त रिटायर कर दिया जाए, लेकिन उनकी ये दरखास्तें भी खारिज कर दी गई और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का जो फैसला था अब उसका बाकायदा नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर। शाहिद, आपका शुक्रिया। बात करते हैं मतियुल्लाह जान मुबैना इगवास खुद नोटिस केस की। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 4 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि IG साहब आपकी टीम को तफ्तीश करना ही नहीं आती। शहजाद अली की रिपोर्ट। मतियुल्लाह जान मुबैना अगवाज खुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट वफाकी पुलिस पर बरहम। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने IG इस्लामाबाद से पूछा, ये कैसी तफ्तीश की गई, किसने तफ्तीश की है, अभी तक क्राइम सीन का नक्शा ही नहीं बनाया। IG साहब आपकी टीम को तफ्तीश करना ही नहीं आता, जदीद दौर के तकाज़ों से भी लाइल्म है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, IG साहब किस जमाने में बैठे हुए हैं, लेटरबाजी का क्या मकसद है, पुलिस की जानिब से मालूमात क्यों इकट्ठी नहीं की गई, 10 मिनट भी निकल जाएं तो सबूत जाया हो जाते हैं। DIG ऑपरेशंस की भी सख्त सरजनिश, कहा जिस इदारे से मालूमात लेनी है वहाँ जाकर बैठ जाएं, अक्सर कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं भाग दौड़ करना होती है।
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने भी पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा, रिपोर्ट के बाद नादरा और FIA समेत तमाम इदारों को तफ्तीश के लिए साथ मिलाया है। अदालत का IG इस्लामाबाद को 4 हफ्तों में दोबारा तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सहाफी मतिउल्ला जान ने अदालत से तौहीन अदालत का जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगते हुए कहा, ईद तातीलात और पुलिस तफ्तीश के बायस जवाब तैयार नहीं कर सका। अदालत ने मतिउल्ला जान को 4 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अहम खबर है, सिंध हुकूमत के खजाने के चौकीदार चोर बन गए। हैदराबाद ज़राई अकाउंट्स ऑफिस में पेंशन की मद में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ हुआ है। रिटायर्ड मुलाजमीन को 200 करोड़ रुपए की अदायगी करने वाला ना तो सिंध सरकार का मुलाजिम है और ना ही AG सिंध का। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुगैरी साहब, कहिएगा कौन है ये शख्स जिसने इतनी बड़ी रकम जारी की और पता नहीं चला कि कहाँ का मुलाजिम है? ये सबके लिए हैरान कुन खबर है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन के 200 करोड़ रुपए जारी करने वाला सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम भी नहीं है और AG सिंध का मुलाजिम भी नहीं है। प्राइवेट बंदा है जिसको वहाँ पर रखा गया है, जिसको वो इतना पावरफुल है कि कोई हटा भी नहीं सकता। मकामी अफसरान को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन AG सिंध से पता चला है कि मकबूल शेख नामी अफसर है, उनका दबाव है कि इससे काम लिया जाए। जाहिद नामी ये लड़का है जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, इससे वो काम लेते हैं और 200 करोड़ रुपए की जो अदायगी की गई है उसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए। ठीक, मंसूर मुगैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कोई सरपरस्ती हासिल है तभी इतनी स्ट्रॉन्ग सीट पर बैठकर ऐसा काम किया जा रहा है या इससे ऐसा काम लिया जा रहा है। बेहद शुक्रिया आपका। महंगी गंदुम आवाम के मुंह से निवाला छीनने लगी। कराची के बेशतर इलाकों में नान 12 से 15 रुपए का कर दिया गया। छोटी डबल रोटी 5 और बड़ी 10 रुपए महंगी कर दी गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। फरमाइशी चपाती 10 का नोट लिए बगैर पेट में जाने को तैयार नहीं। दूध वाली रोटी तो छोड़ें, सादा नान ही अब सिर्फ 15 रुपए का हो गया। आज़ादी के महीने में भी आवाम मजीद महंगाई की जंजीरों में जकड़ने लगी। नान भाइयों का कहना है कि गंदम की कीमतों में इजाफे की वजह से रोटी के दाम बढ़ाने पड़े। 200 ग्राम के पेड़े की रोटी है, पहले थी 12 रुपए की, अब आटा महंगा हो गया तो अब 15 रुपए की कर दी। दिन का आगाज अब भारी नवाले से होगा क्योंकि महंगाई की जेली छोटी और बड़ी डबल रोटी पर भी लग चुकी है। बेकरी आइटम का वही रेट है, बेकरी जो कंपनी वाले रेट है वो बढ़ गए हैं। छोटी रोटी 5 रुपए, बड़ी रोटी 10 रुपए, पापे 10 रुपए, इनका रेट ज्यादा हो गया। अब तो महंगाई पर मातमी आवाम का नसीब बन चुका है जो मुसलसल कीमतें बढ़ने पर बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। महंगी हो गई तो ये क्या करेंगे? इनको भी तो अपना दुकान चलाना है, स्टाफ को तनख्वाहें देनी है, दुकान में किराया देना है, बिजली का बिल देना है, तो ये नहीं बढ़ाएंगे क्या करेंगे? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे ने बर वक्त इक़दाम ना किए तो अगस्त में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ने का अंदेशा है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ अशरफ खान, समा, कराची। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का रुख करते हैं जहां तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद समेत कई इलाकों में बादल बरस रहे हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे पवन कुमार से। पवन, बताएगा हैदराबाद में कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई है और सबसे बड़ी चीज़ कि ये अब्र रहमत आवाम के लिए जहमत तो नहीं बनी? जी बिल्कुल, ये महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद हैदराबाद और हैदराबाद के गिरदोरवा के इलाकों में जो है तकरीबन 5-10 मिनट की जो है मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद जो है सड़कों पर पानी जमा हो गया है और कई ऐसे इलाके हैं जिनमें जो है बिजली की जो है लोड शेडिंग हो गई और बिजली जो है बंद है। तो सारा दिन जो है अब का माहौल था, शदीद गर्मी की और उसके बाद जो शहरी शदीद परेशान थे और जैसे ही बारिश बरसी है तो शहरियों के जो चेहरे हैं जो खिल उठे और पानी जो है सड़कों पर जमा हो गया है। तो ये हैदराबाद, लतीफाबाद, कासिमाबाद सिटी समेत कई इलाके। पवन, आप हैदराबाद की सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर्स के लेन देन का 4 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2016 के बाद एक दिन में 82 करोड़ 65 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। 100 इंडेक्स 283 पॉइंट्स इजाफे से 5 माह बाद 40,000 से ज्यादा की सतह उबूर कर चुके हैं। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। कराची में बादलों ने रिकॉर्ड तोड़ा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स भी बरस पड़े। सरमायाकार ऐसे सरगर्म हुए कि 4 साल बाद 82 करोड़ से जायद शेयर्स के लेन देन का रिकॉर्ड बन गया। 283 पॉइंट्स की तेजी से 100 इंडेक्स 5 माह बाद 40,166 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के नजदीक शरह सूद में कमी
कारोबार के लिए नेक शगुन साबित हो रही है। इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ था गुज़िश्ता 3-4 महीनों में मुसलसल जो गिरावट आई थी, इसकी वजह से मार्केट में पोटेंशियल आ गई है। लोग वहाँ से नेशनल सेविंग से और दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम से पैसा निकाल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे रिटर्न भी इसका ज़्यादा है। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 42 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुसलसल तेजी पर सरमायाकार कहते हैं आने वाले दिनों में अगर मंदी हुई भी तो आर्जी होगी, इसलिए घबराना नहीं है। अशरफ खान, समा, कराची। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म करके सयाहती मकामात खोले जाने के ऐलान के बाद होटल्स मालिकान में खुशी की लहर दौड़ गई। तमाम सयाहती मकामात पर तैयारियां शुरू कर दी गई। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सयाहती मकामात खोले जाने का ऐलान किया गया है और 8 अगस्त से होटल्स भी खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नज़र स्वात की जितनी भी हसीन वादियाँ हैं, वादी कालाम, मरगुजार, मालम जब्बा, गबीन जब्बा, बहरैन, म्यादम, ये तमाम सयाहती मकामात बंद कर दिए गए थे। चेक पोस्टें कायम की गई थी और सयाहों की आमद पर पाबंदी थी। 850 से ज़ायद होटल्स हैं स्वात के हसीन वादियों में, वो भी बंद कर दिए गए थे और काफ़ी नुकसान हो रहा था होटल्स मालिकान का। हुकूमत की जानिब से अब ऐलान किया गया है कि सयाहती मुकामात 8 अगस्त से खोले जा रहे हैं। हमारे साथ एक होटल के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां हो रही है सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए। अभी माशाल्लाह स्वात की रोड भी बन गई है, पिकनिक स्पॉट भी बन गए हैं और लोग काफ़ी खुश है। शुक्रिया। होटल मालिक की बात है, आपने उसी का कहना था कि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा होटल्स मालिकान को, जो मुलाजिमीन थे वो भी बेरोज़गार हो गए थे। लेकिन अब जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि सयाहती मकामात खोले जा रही है तो मालिकान में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन्होंने तैयारियाँ शुरू की हुई है और सयाहों को खुशामदीद कहा जा रहा है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ मिर्ज़ा ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। तालीमी इदारे 15 अगस्त से खोलने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट ने दी थी 31 मई की तारीख फिर दी, फिर जून कहा, फिर जुलाई कहा, फिर अगस्त 1 कहा, फिर 15 अगस्त का, फिर 1 सितंबर का, 15 सितंबर भी इफ और बट के साथ है। ये हम नहीं कर रहे। विंटर एरिया के पास दिसंबर में सेशन क्लोज हो जाएगा। 2 माह के लिए आपने खोलने, और फिर जो समर के पास भी टोटल 4 से 5 माह बचते हैं। पिछले 2 साल के अंदर जब से गवर्नमेंट आई है सिर्फ 85 वर्किंग डेज पढ़ाई हुई है और अब सब कुछ आप खोल चुके हैं। खुशाइंद है ये बात, हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। तो तालीम के साथ ये दुश्मनी क्यों हो रही है? तो मैं बल्कि इस हवाले से दरख्वास्त करूंगा चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब तीनों से, खुदा के लिए 10/10 दरख्वास्त है कि 15 अगस्त से तालीमी अदारे खोल दें। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम गवर्नमेंट का साथ हमेशा बाजू की तरह हम देंगे। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।